ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। गो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे आयद होती है। मैं इनका जनाजा निकाल के रख दिया। अभिषेक शर्मा ने मार मार चके भाई आज इज्जतों के जो जनाजे निकाले दुबई के ग्राउंड के अंदर। उस पर शुभमन गिल की बात करें तो भाई दोनों बंदों ने इतना तगड़ा खेला कि भाई जितना मर्जी जो है वो इनको बेइज्जत कर लो पाकिस्तानी टीम को, लेकिन यार इनको शर्म नहीं आ रही। इज्जत के साथ मान लेना चाहिए कि इंडिया के सामने जहां इंडिया का नाम आएगा पाकिस्तान को वहां से भाग लेना चाहिए। हमारे लिए इंडिया एक नाइटमेयर है, डरते हैं हम इंडिया से, खुले हम, मैं बोल रहा हूं इधर नहीं हम जीत पाते इंडिया से क्रिकेट, नहीं हमारा उनसे मुकाबला बनता। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, अगरचे शुभमन गिल 50 नहीं कर पाए, मगर जिस किस्म की धुलाई उन्होंने की वो हमने बहुत कम देखी। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर। हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग की मां बहन एक कर दी अभिषेक शर्मा ने और शुभमन गिल ने, मार मार के कुत्ता बना दिया। यार कौन मारता है इतना ज्यादा? इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को जलील कर दिया एक और मर्तबा, लिटरली ये शेमफुल, ये बड़ी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। 91 के ऊपर एक आउट था हमारा, हम नाच रहे थे, बुमराह को छक्के पड़ रहे हैं, बुमराह को छक्के पड़ रहे हैं, बुमराह को रोल दिया पकड़ के पहली बॉल के ऊपर उसने हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को उन्होंने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की क्रिकेट, अभिषेक शर्मा कल का बच्चा जिसको आए हुए कोई दिन नहीं हुए, उस लड़के ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दी एंड करके रख दिया। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। ये जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है कि अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी क्रिकेट का दी एंड करके रख दिया। एक कल का बच्चा और एक आपके बच्चे हैं, वो कल का बच्चा आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। कसम से मुझे रोना आ रहा था कि यार उसकी बहादुरी आप देखो। वो है, मुझे बता दो घंटों किसी के पास इसका हल है अभिषेक शर्मा का। ये रुक नहीं रहा यार, मतलब क्या हमारे बालों को रिस्पेक्ट दे दे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे यार, मेहरबानी कर, कोई इज्जत रख ले हमारी बालों की यार। बिल्कुल ही लूट के रख दिया उसने इज्जत आपकी, मतलब कि उसने घूंघट भी नहीं उठाया और ग्रुप करके अंदर कर दिया, रख दिया हमारे सारे बॉलरों को। एक बॉलर की उसने तो नहीं मली है, एक बॉलर की। जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूं कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। मानना पड़ेगा कि भाई बॉस ऑफ क्रिकेट जो है वो इंडिया, और इंडिया के सिवा इस दुनिया में कोई अरूज नहीं कर रहा यार। जिल्लत पे जिल्लत आईसीसी ने जो है वो जलील किया, उस पर नो हैंडशेक किया, उसके बाद आज फिर जो है वो नो हैंडशेक किया, और उसके बाद फिर जो है वो जिल्लत पे जिल्लत हमारी जो है वो कतर में जो है वो इंडिया ने लिख दी है। पीछे 4 टूर्नामेंट में इन्होंने कुत्तों की तरह जलील किया, और आज तो जनाजा निकाल के रख दिया। यकीन करें मैं ये अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, ना गाली देना चाहता हूं, लेकिन जो इन्होंने बेइज्जत करवा दिया हमें दुबई के ग्राउंड के अंदर यार, हमारी जो है वो दिल खोल जो है वो दिल फट गया हमारे। क्या कहेंगे आप? जिस तरह कि पाकिस्तान का जनाजा निकाला, क्या कहेंगे आप? इंडिया वालों ने पाकिस्तान टीम का जनाजा निकाल दिया और इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने फिर एक बार दिल तोड़े और नेक्स्ट यही होगा कि इनका मैच नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब ये जितनी इनकी आंकड़े थी, जितनी वो अभिषेक शर्मा के साथ वो टेपिया और वो 2 टके का घंटा बॉलर, वो लंगड़ा जो उसके साथ स्लैजिंग करके बेटा उसने बत्ती बना के आपके पीछे डाल दिया। ये था आपका वो 6-0 बेटा, ठोका लगा दिया उन्होंने आपका। ये थी आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, ये थे आपके वो स्लेज करने, ये थे वो आपकी तमाशबीनियां। आज आप सब खड़े हो गए, इस बात को मान लो। मुझे लगता है अब तो मान लेना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान एक भीगी बिल्ली है। सीधी बात है, हमें इस बात को अब इज्जत के साथ मान लेना चाहिए कि इंडिया के सामने जहां इंडिया का नाम आएगा पाकिस्तान को वहां से भाग लेना चाहिए। हमारे लिए इंडिया एक नाइटमेयर है, डरते हैं हम इंडिया से, खुले हम, मैं बोल रहा हूं इधर नहीं हम जीत पाते इंडिया से क्रिकेट, नहीं हमारा उनसे मुकाबला बनता। ये है हमारी क्रिकेट, ये है हमारी टीम, और इंडिया की क्रिकेट, उनकी टीम, उनका टैलेंट, उनका स्किल, आप सब कुछ देख सकते हो। क्या उन्होंने क्रिकेट खेली है? क्या उन्होंने आपको ठोका? 170 बनाने के बाद इनको लग रहा था कि हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली, और यूट्यूब के ऊपर बैठकर कुछ भूतिया भैंस के गेंडे वो बैठे हुए कह रहे थे कि 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। बोलो कहां है तुम्हारे आगा? तुम्हारी घर में घुस के तुम्हारी मां बहन के साथ सोया हुआ है। 21 वाले मैच की उसको फिक्र है, उसको पाकिस्तान की फिक्र है, उसको पाकिस्तान का कोई खौफ है कोई? यार वो क्या है? ये
ये 2 टके के प्लेयर्स पाकिस्तान की इज्जत को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत बेच दी है इंडिया के हाथों। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा। लोग कहते हैं यार मैच हार जीत होती रहती है, भैंस की टांग, ये कौन सी हार जीत होती है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जलील होकर रह गई आज जलील होकर रह गई भारत के हाथों। भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट को जलील कर दिया एक और मर्तबा। दूसरा मैच बैक टू बैक संडे हमारे लिए मुसीबत बन के हमारे सर पे नाज़िल हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने पूरे मुल्क को एक्सपोज कर दिया। शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों के कंधों के ऊपर आज पाकिस्तान की इज्जत थी, तुम लोगों के कंधों के ऊपर आज पाकिस्तान की पूरी पब्लिक खड़ी हुई थी। आज तुमने पूरी पब्लिक की इज्जत नीलाम की है। जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर्स। अगरचे हमने थोड़ा एग्रेशन दिखाया, शहीन अफरीदी ने भी दिखाया, हारिस रऊफ ने भी दिखाया, मगर वन साइडेड अटैक किया इंडिया टीम ने। अब अगरचे बैटर्स के ऊपर हमें शायद मैं बाद में आता हूं, बैटर में भी बहुत कम रन बनाए, मुझे लगता है 25-30 रन कम बने थे, मगर इतने रन नहीं थे कि हम पावर प्ले खत्म होते हमें लगा कि हम मैच हार गए। 9 ओवर में 100 वो कर रहे हैं, कहीं पे हमारे हाथ में मैच नहीं, मगर पावर प्ले खत्म हुआ समझे हमारे लिए गेम खत्म हो गई। ये जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है ना, यहाँ पे आज 100वां T20 मैच खेला गया। मतलब कि उसने घूंघट भी नहीं उठाया और ग्रुप करके अंदर कर दिया, रख दिया हमारे सारे बॉलरों को। एक बॉलर की उसने तो नहीं मली है, एक बॉलर की। रऊफा आएगा, मेरा रऊफा आएगा, बड़ा स्पीडी बॉलर है, स्पीडी बॉलर को उसी तरह तुन के रख दिया उसने, तुन के रखा उन्होंने। खुदा की कसम, शर्म होना थोड़ी सी भी, इतनी सी भी साला शर्म होना, डूब मरे ये जितने बॉलर भी हैं डूब मरे हैं साला। इतनी घटिया किस्म की बॉलिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब हमारे बैट्समैन खेल रहे थे तो बाल इधर निकल रही थी साला, इधर निकल रही थी। जब इंडियन बैट्समैन आए तो वो तो चिल मारते आए, उन्होंने सुकून से मारा, हमें सुकून से तसल्ली से पेला है। डॉक्टर शर्मा जी ने, डॉक्टर अभिषेक शर्मा साहब ने हमें कुत्ते की तरह पेला है, जिसे पेला जाता ना। फिर संडे साला खराब हो गया ना साला। मुझे पता था कि हमारा संडे साला खराब होगा। आप हिसाब लगाएं, वो बोल के छक्के मार रहा है, बोल के चौके मार रहा है। मतलब जब दिल करता है वो छक्का मारता है, जब दिल करता है वो चौका मारता है। ये मेरे घंटे के वहां पे केला लेने के लिए गए थे, केला खाने के लिए गए थे। मेरे घंटों तुम केला खाने के लिए गए थे वहां पे, बड़े वाला केला। इस तरह की बॉलिंग करवाई जाती है। लर्न हो गया ना, बढ़ गया ना, इतना बड़ा लर्न बढ़ा ना। जय हिंद दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी। दरअसल दोस्तों एशिया कप का दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार भी पेल दिया और बता दिया कि एशिया का बाप सिर्फ भारत है। भारत के टक्कर में कोई नहीं है, न ही पाकिस्तान न ही कोई और टीम। एशिया कप में 14 सितम्बर को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से रौंद दिया था। और आज भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आया और आज भी भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से पेल दिया और बता दिया कि एशिया का किंग सिर्फ भारत है, भारत के टक्कर में कोई नहीं है। पाकिस्तान का पूरा घमंड तोड़ दिया, पाकिस्तान का पूरा घमंड चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान सोच रहा था कि हम 14 सितंबर का बदला लेंगे, इंडिया को हराएंगे, लेकिन आज भी इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया और बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अपनी हार देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है। पाकिस्तानी मीडिया अपने ही टीम को, अपने ही खिलाड़ियों को कोस रही है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही कि हमारे खिलाड़ियों को तो लन लेने की आदत हो गई है। पाक मीडिया ने ये भी मान लिया कि अब हम भारत को कभी नहीं हरा पाएंगे। भारत बहुत ताकतवर टीम है, आगे से हम भारत को सपने में भी नहीं हरा पाएंगे।